दहेज और दूरियां, दिल को छूने वाली कहानी। कई बुरी परंपराओं में से एक दहेज की कुप्रथा पर आज एक दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ेंगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। समाज में बहुत सी परंपराओं में से एक परंपरा पारो को हमेशा से ही नापसंद थी। वही बहुत ही दहेज परंपरा। पारो बहुत ही संस्कारी और छोटे बड़े सबका आदर करने वाली लड़की थी, लेकिन दहेज परंपरा के कारण वो कितना भी प्रयास करके ससुराल वालों का आदर नहीं कर पा रही थी। पारो एक सीधी सादी लड़की थी, थोड़ी सी डरपोक खरबरई स्वभाव की थी। आजकल की लड़कियों में बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए और नहीं सहना चाहिए। ऐसे स्वभाव की पारो जब शादी करने का विचार करती है तब उसके डरपोक स्वभाव की वजह से उसका रिश्ता टूट जाता है। एक लड़का जो उसके घर के लोगों को पसंद आता है, लड़के की तरफ से भी पारो को पसंद कर लिया जाता है। लड़के को तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन लड़के के घर के लोगों की अच्छी परिस्थिति होती है। पर वो लड़के के माता पिता पारो के पिता से कहते हैं कि हमें घर के लिए आधे पैसे आपको देने होंगे और आधे हम देंगे। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको करना होगा। ऐसी शर्त रखकर शादी पक्की करते हैं। पारो के सुख के लिए उसके पिता कर्ज लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पारो की होने वाली सास का पारो को बार बार फोन आते हैं। सिर्फ शादी तय कर ली, बाकी की तो बातें पक्की की थी क्या, उसका क्या, उसको दहेज हाथ से चाहिए। पारो और उसके माँ पापा को आश्चर्य होता है कि ये सब पैसों के लिए इतने पीछे क्यों लगे हैं। तभी उनके पिताजी को शक हुआ और पूछताछ करने पर उनको समझ में आता है कि लड़के के माता पिता की घर की हालात कुछ ठीक नहीं है। हमने जैसे सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं है। लड़के वालों ने बायोडाटा बनाया था, वो झूठा था। लड़के को तनख्वाह ही नहीं थी। लड़के के पिता जैसे तैसे काम करके घर का खर्चा चलाते थे। ये सब मालूम होने पर क्या करूं ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तोड़ नहीं सकते। सगाई हो चुकी थी और अब शादी तोड़ दी तो समाज में बदनामी होगी और फिर से लड़की की शादी नहीं होगी। इस डर से उन्होंने भी शादी तोड़ने का विचार मन से निकाल दिया और उसमें सकारात्मक बाजू देखकर, जैसे लड़का होशियार है तो वह जिंदगी में भागदौड़ करके जिंदगी में अच्छी नौकरी पा लेगा और लड़कों को खुशी से रखेगा और आधे पैसे फ्लैट के लिए दे दिए और वह लड़की को ही मिलेगा। यह बातों का विचार किया और जैसे तय किया था वह वैसे ही शादी हो गई। पारो के पिता ने दोनों तरफ शादी का खर्चा भी उठाया और लड़के के पिता को दहेज की रकम भी दी। शादी होने के बाद लड़का होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली। जब फ्लैट लेने की बात आई तो पारो के ससुराल वालों ने उन्हें पूरी रकम देने के बजाय 20 लाख के बजाय 5 लाख ही दिए। खुद के पास से तो दूर भी पिता के दिए हुए पैसे भी उन्हें नहीं दिए। पर घर जाने के बाद पारो के पिताजी भी उसे पैसों का ब्याज भी खुद के पास रखा। यह सब बातें पारो को खटक रही थी। उसने यह बातों का प्रश्न पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। पारो डरपोक जरूर थी, लेकिन अन्याय सहने वाली नहीं थी। उसने हर समय सवाल और जवाब का हिसाब मिलने की अपेक्षा होने के कारण उसे ससुराल वालों के लिए जरा सा भी आदर उसके मन में नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे अपने ससुराल वालों से संबंध तोड़ दिए। वह घर आते तब वह उनके अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन तब कभी भी मन में उनका कुछ भी काम नहीं करती थी। और वह गांव में रहते थे, तब कुछ भी होता था तो वह पूछना तक जरूरी नहीं समझती थी। पर उसके ससुराल वालों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे तैसे समय बीतता गया वैसे उसमें बातचीत और अपनापन रहा ही नहीं। रिश्तों में दूरियां आने लगी। सच में दहेज के कारण रिश्ते टूटते हैं तो दहेज लेना कहाँ तक सही है। हालात तुम्हारे खराब हैं, इसीलिए लड़की वालों से पैसे लेना कहाँ तक अच्छी बात है। लड़की के माँ बाप भी उसे सिखाते हैं, उसे अच्छी परवरिश देकर बड़ा करते हैं और लड़की दूसरों के घर जाकर उसके घर के लिए जिंदगी भर मेहनत करती है। उसके माँ बाप की उसकी कोई भी अपेक्षा नहीं होती। ऐसे सभी विचार पारो के मन में हमेशा घर कर जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।